स्वागत है आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की सब्जेक्ट ओबीजी, जिसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं पेल्विस। क्या पढ़ने वाले हैं? पेल्विस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे बात करना चाहूँगा मैं। आप 3 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप अब फोर्थ ईयर के अंदर स्टडी कर रहे हो और आने वाले टाइम में आप बीएससी नर्सिंग डिग्री यहाँ से कंप्लीट करके एक नई प्रोफेशन या आप एक नई लाइफ के अंदर एंटर करने वाले हो, जिसके अंदर आप कोई पर्सन है जो नर्सिंग ट्यूटर के अंदर वहाँ पे जॉब करने वाला है, कई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने वाले हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। तो उन्हीं से कहना चाहूँगा कि सभी को क्या करना है कि अपने को पढ़ाई बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर जो कर रहे हो आप, एकेडमिक कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। जो आपके सब्जेक्ट्स चलते हैं, जैसे ओबीजी चल रही है, रिसर्च है, मैनेजमेंट है, कम्युनिटी है, तो इन सभी के अंदर आपको एकेडमिक कोर्स तो करवाया जाएगा। इसके साथ में आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाए जाएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम्स से अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ से कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आपको ये यहाँ से डबल बेनिफिट होने वाला है। कोर्सेज के साथ साथ कंपटीशन क्लासेज भी आपकी यहाँ पे होंगी, उसमें भी आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे लिंक आपको सेंड की जाएगी, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो गया, पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपको उस टॉपिक के वहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पे क्वेश्चंस आपके डाले जाएंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और मेरी गारंटी है कि जब आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में अगर उन क्वेश्चंस को निकालोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ पर गलत नहीं होगा। इसके अलावा आपके काफ़ी सारे स्कोप बनते हैं। जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने के बाद में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे कि आप बहुत सारे फील्ड के अंदर आप सेंटर की जो वैकेंसी होती है, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर आप वहाँ पे काम कर सकते हो। जो भी सेंटर के हॉस्पिटल्स होते हैं या सेंटर की जो भी वहाँ पे कॉलेजेस हैं, उनके अंदर आप वहाँ पे काम कर सकते हो। एज ए नर्सिंग ट्यूटर काम कर सकते हो वहाँ पे, एज आप लेक्चरर वहाँ पे काम कर सकते हो, एज आप वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पे काम कर सकते हो। जो भी सेंटर की गवर्नमेंट की जो वैकेंसी जो होती हैं, एम्स है सबसे बड़ी जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, एम्स है वहाँ पे, या आपके जो भी सेंट्रल हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हो, या कोई भी स्टेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर काम कर सकते हो। तो काफ़ी सारे आपके पास वहाँ पे विकल्प बनते हैं। बीएचयू है, एम्स है, सीएचओ की जो वैकेंसियाँ निकलती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो वैकेंसी निकल रही है, इसके अलावा एनएचएम की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, आप पीजीआई है या जो चंडीगढ़ है उसके हॉस्पिटल्स हैं, तो काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे स्कोप्स हैं। और सभी से उम्मीद करूँगा कि सभी क्या करेंगे, एक टैग लगाना चाहेंगे। सभी को एक टैग लगाना है, वो क्या है कि मेरे को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मेरे को सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर वहाँ पे काम करना है, मेरे को स्टेट गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर मेरे को काम करना है। तो ये है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे ही मैं कंप्लीट करूँ, कंप्लीट करते ही मेरे को एक सेंटर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना है, मेरे को एक लेक्चरर बनना है मेरे को। तो ऐसा आपका क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक गोल होना चाहिए, एक आपका ड्रीम होना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसे फर्स्ट क्लास या एक नंबर प्रोफेशन से जुड़े हो जो आपको बहुत सारे आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी फील्ड के अंदर यहाँ पे जा सकते हो। मैं भी नर्सिंग ट्यूटर, मैं भी आपके लेक्चरर, मैं भी आपके हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कोर्स तो करवाया जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे कंपटीशन क्लासेस की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। तो आई होप, आशा करता हूँ मैं कि आप इस माध्यम से जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, अदर कॉलेजेस के हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप सभी उनको शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए ज़रूर बोलेंगे, ताकि किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट का नुकसान नहीं हो। यहाँ पे आपको फ्री कॉस्ट अवेलेबल, विदाउट कॉस्ट, आपका यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं लग रहा है। बिना किसी पेमेंट के
आपको यहाँ पे कोर्स तो करवाया ही करवाया जा रहा है, साथ में कंपटीशन क्लासेस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही हैं। मोस्टली यूट्यूब चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल पे आपको वहाँ पे कॉस्ट देनी होती है, आपको वहाँ पे प्राइस देनी होती है कोई भी कोर्सेज़ की या कोई भी कंपटीशन क्लासेस की, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको विदाउट पे आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और आने वाले समय में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहाँ पे कंपटीशन क्लासेज भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी जो भी टॉपिक्स होंगे आपके, उन टॉपिक्स के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी जहाँ पे आप नोट्स भी मिल सकते हैं और आपको वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपको वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ सभी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे। इसी के साथ कुछ 2 शब्दों के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है, कि इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। अपन पढ़ने वाले हैं पेल्विस, फीमेल पेल्विस की बात कर रहे हैं अपन। जो आपका पेल्विस पार्ट है या पेल्विस जो बोन है, आपने पढ़ा होगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर हिप बोन्स होते हैं या पेल्विक ग्रिडल जो बोन होती हैं, तो उसके अंदर बात करें पेल्विस। पेल्विस मोस्टली आपकी 4 बोन से मिलके बना होता है, किससे? 4 बोन से मिलके बना होता है, जिसके अंदर कौन कौन सी बोन होती है अपन बात करते हैं। एक होती है आपकी सैक्रम, कौन सी है? सैक्रम। दूसरी बोन होती है आपकी कोकिक्स, और 2 बोन होती हैं आपकी इनोमिनेट बोन, 2 बोन होती है इनोमिनेट बोन। तो ऐसे कुल मिला के आपकी जो बोन है वो 4 बोन से मिलकर बनी होती है, पेल्विस, सैक्रम, कोकिक्स और 2 इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन वो होती है जो किसी 3 बोन से मिलके बनी होती है। इनोमिनेट बोन से कौन सी होती है? जो 3 बोन से मिलके बनी होती है। जनरली बात करेंगे आके इलियम, इसियम और प्यूबिस। तो ये 3 बोन से जो मिलके बनी होती है आपकी कौन सी होती है? इनोमिनेट बोन कहलाती है। सैक्रम, कोकिक्स और 2 इनोमिनेट बोन, ऐसे टोटल आपकी 4 बोन से मिलके पेल्विस बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है कि पेल्विस कितनी बोन से मिलके बना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 बोन से मिलके बना होता है, जिसके अंदर एक सैक्रम होती है, एक कोकिक्स पार्ट होता है और 2 इनोमिनेट बोनें होती हैं। और इसके अलावा जनरल थोड़ी सी बात करें अपन कि सैक्रम के अंदर और क्या क्या नाम आते हैं। एक आता है आपका S1 या सैक्रल प्रोमोन्टरी, सैक्रल प्रोमोन्टरी अभी आपको बताएंगे क्या होता है। इसके अलावा सैक्रल प्रोमोन्टरी होगा, सैक्रल प्रोमोन्टरी के अलावा वहाँ पे होगा एला और विंग्स और होलो ऑफ सैक्रम, होलो ऑफ सैक्रम। ये बात आती है सैक्रम के अंदर कि वहाँ पे S1 सैक्रल प्रोमोन्टरी प्रेजेंट होता है, एला और विंग्स प्रेजेंट है और होलो ऑफ सैक्रम। नेक्स्ट बात करूँ मैं कोकिक्स की। कोकिक्स के अंदर जनरली वहाँ पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या है? टेल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पूंछ की आकृति की वहाँ पे संरचना प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है? आपकी कोकिक्स होता है। आपने जब वर्टिब्रास पढ़े होंगे तो वर्टिब्रा भी आपने देखा होगा कि जो लंबर वर्टिब्रा है उसके बाद में क्या आता है? आपका सैक्रम आता है। क्या आता है? सैक्रम आता है। जैसे ये बात करें सैक्रम पार्ट है वहाँ पे, और ये जो पार्ट आ जाता है वहाँ पे क्या है? कोकिक्स पार्ट है। जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो कोकिक्स पार्ट हो गया वहाँ पे, ये आपका सैक्रम पार्ट होता है। तो सैक्रम के अंदर ये क्या है? आपका सैक्रल प्रोमोन्टरी या S1 बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे विंग्स लगी होती है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे विंग्स लगी हुई हैं तो उनको एला और विंग्स बोल सकते हैं। इसके अलावा जो होल्स होते हैं, क्या होते हैं? होल होते हैं, उनको क्या अपन बोलते हैं? होलो ऑफ सैक्रम, होलो ऑफ सैक्रम। तो ये जनरली अपन किसकी बात की? सैक्रम की।
नेक्स्ट क्या मैंने कोकिक्स। कोकिक्स के अंदर क्या होती है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूंछ की आकृति की जो संरचना होती है वो क्या होती है आपकी सैक्रम। सॉरी, कोकिक्स पार्ट होता है जो पूंछ की आकृति की जो संरचना होती है, टेल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है आपकी कोकिक्स पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन के अंदर आपके 3 बोन से मिलकर बना होता है। अभी मैंने बोला इलियम, इसियम और प्यूबिस। इलियम, इसियम और प्यूबिस। इलियम की बात करें, इलियम के अंदर आपको याद रखना है 2 पॉइंट, इलियक क्रेस्ट और इलियक फोसा। इलियक क्रेस्ट और इलियक फोसा। इसियम के अंदर आपको याद रखना है, इसियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी, ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन, इसियल स्पाइन और इसियल ट्यूब्रोसिटी। इसियल ट्यूब्रोसिटी, ये आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, एसिटाबुलम कैविटी, ऑब्टूरेटर फोरामेन, इसियल स्पाइन और इसियल ट्यूब्रोसिटी। देखो क्या होता है, एसिटाबुलम जो कैविटी है, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर वहाँ पे जो आपका फीमर बोन होती है, लोअर लेग के अंदर जो फीमर बोन है, फीमर बोन का जो हेड पोर्शन होता है, जैसे ये बात करें कि ये फीमर बोन है और इसका जो हेड पोर्शन होता है ये क्या होता है आपका, जो एसिटाबुलम कैविटी होता है पेल्विस के अंदर वहाँ फिक्स होता है। एसिटाबुलम कैविटी के अंदर जो फिक्स होता है फीमर का जो हेड पार्ट है वो कहाँ होगा, आपकी एसिटाबुलम कैविटी के अंदर। नेक्स्ट बात करें ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन के अंदर जो पेल्विक पार्ट को जो सप्लाई होती है, अपन बात करें आर्टरी है, वेन है, लिम्फ है या आपके नर्व है, वो जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ होते हैं, आपके ऑब्टूरेटर फोरामेन के अंदर वहाँ प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसियल स्पाइन। इसियल स्पाइन के अंदर जब लेबर की जो प्रोसेस होती है उस दौरान जब बच्चा डिलीवर हो रहा है उस दौरान आके जो फिक्स होता है, बच्चा आके कि आपका लेबर प्रोसेस है इसके अंदर जो बच्चा है वो क्या आ रहा है और जो वहाँ फिक्स होता है, जो फिक्स वाली जो पोजीशन आती है वो कहाँ होती है, इसियल स्पाइन पार्ट के अंदर होता है। तो मैं जनरली बोल सकता हूँ कि जहाँ पर बच्चा बैठता है वो कहाँ बैठेगा, इसियल स्पाइन पे, एक प्रकार से प्रोमिनेंट एरिया होता है वो। इसके अलावा इसियल ट्यूब्रोसिटी, जहाँ पे क्या करते हैं जो एडल्ट पर्सन है या जो अपन बैठते हैं नॉर्मली वो कहाँ बैठेंगे, आपके जो ट्यूब्रोसिटी पार्ट होता है वहाँ अपन बैठते हैं। तो ये आपके इसियम के पार्ट होते हैं, एसिटाबुलम कैविटी, ऑब्टूरेटर फोरामेन, इसियल स्पाइन और इसियल ट्यूब्रोसिटी। नेक्स्ट बात करो प्यूबिस। प्यूबिस के अंदर आपको जनरल याद रखना है कि 2 इनोमिनेट जो बोन होती है वो फ्रंट के अंदर जो कनेक्शन बनाती है, जो जॉइंट बनाती है वो क्या होगा वहाँ पे, सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या होगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो ये आपको जनरल याद रखना है कि प्यूबिस के बोन के अंदर क्या जॉइंट बनाएगा वहाँ पे, सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो ये जनरल बातें आपकी तीनों बोन की, इलियम, इसियम और प्यूबिस। अब आपको मैं बोन बता देता हूँ कौन सी होती हैं। जनरली आपके पेल्विस की बात करते हैं अपन कि ये आपका क्या है, पेल्विस पार्ट है, ठीक है। आपको पकड़ने का जो तरीका है कि आपको जो लिटिल फिंगर और आपकी जो इंडेक्स फिंगर और थंब है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो। अब इसके अंदर बात करें कि 4 बोन से मिलके बना है। कौन कौन सी बोन होती है, आप बैक पोर्शन के अंदर देख रहे हो, आपका जो सैक्रम बोन है, S1 से S4 तक आपकी जो सैक्रम बोन है। इसके बाद में कौन सी आती है, आपकी कोकिक्स बोन आती हैं। तो सैक्रम और कोकिक्स ये बोन हो गई आपकी, कौन सी 2 बोन हो गई। इसके अलावा ये जो बोन होती है, कौन सी, ये जो बोन है आपके, ये आपको बोन दिखाई दे रही है, एक पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सी आती है आपकी, इनोमिनेट बोन है। एक बोन ये हो गई, दूसरी बोन ये। तो 2 इनोमिनेट बोन है, एक सैक्रम है और एक कोकिक्स बोन है। ऐसे टोटल आपके क्या होती हैं, 4 बोन होती हैं। नेक्स्ट बोला मैंने इलियम। इलियम के अंदर 2 बात याद रखनी, इलियक क्रेस्ट और इलियक फोसा। तो ये जो लाइनिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, ये क्या आपकी इलियक क्रेस्ट, क्या है यहाँ पे, इलियक क्रेस्ट और इलियक फोसा जो डिप्रेस्ड पार्ट होता है, क्या होता है, डिप्रेस पार्ट, ये क्या कहलाता है आपका, इलियक फोसा। इसके अलावा काफ़ी सारे पार्ट हैं, ये आपका क्या आते हैं, एंटीरियर है, एंटीरियर, सुपीरियर है,
इलिक स्पाइन वो जनरली आप इतना याद रखना कि इलियक क्रेस्ट और इलियक फोसा, काफ़ी डीप हो जाएगा। जब प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से अपन वीडियो डालेंगे उस दौरान आपको पूरा स्ट्रक्चर इसको अपन 3D पॉइंट से आपको दिखाएंगे, विजुअलाइज करवाएंगे। नेक्स्ट बात करें, मैंने ईसीएम की बात की। ईसीएम के अंदर आपको क्या याद रखना है, एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी कौन सी आपकी, ये क्या है, ये आपकी एसिटाबुलम कैविटी, जिसके अंदर आपके जो दोनों लोअर लेग हैं उसकी जो हेड पोर्शन है फीमर बोन का वो क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपकी एसिटाबुलम कैविटी, जहाँ पे जो फीमर बोन है उसका हेड पोर्शन है क्या होता है, यहाँ के फिक्स होता है। नेक्स्ट है ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन कौन सा आपका, ये जो होल आपको दिख रहा है, होल पार्ट दिख रहा है, ये क्या आपका ऑब्टूरेटर फोरामेन है, जहाँ पे जो भी आपके ब्लड वेसल्स है, लिम्फ है, आपके नर्व वगैरह हैं, आर्टरी है, वेन है, जो क्या हो रही है यहाँ पे पास हो रही है, जो यहाँ पे पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। इसके अलावा इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन आप देखो कि जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, जो प्रोमिनेंट एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या आपका इशियल स्पाइन, जिसके अंदर क्या करता है, बच्चा बैठता है, जब लेबर की प्रोसेस होती है तो बच्चा आके यहाँ पे क्या होता है, फिक्स हो जाता है, वो कहलाता है आपका इशियल स्पाइन। नेक्स्ट है इशियल ट्यूबरोसिटी। इशियल ट्यूबरोसिटी जो आपका ये पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा है, ये पार्ट यहाँ पे अपन बैठते हैं जनरली, जब अपन सिटिंग पोजीशन में अपन जब बैठते हैं उस दौरान अपन किस पे टिकते हैं, बोलते हैं ना टेक ले, टिक जा, एक जगह पे टिक जा। तो अपन कहाँ बैठते हैं, जो इशियल ट्यूबरोसिटी जो पार्ट होता है अपन यहाँ पे बैठते हैं, तो ये आपका इशियम का पार्ट हो गया। प्यूबिस, प्यूबिस के अंदर जनरली दो इनोमिनेट बोन है, ये इनोमिनेट बोन, सेकंड ये इनोमिनेट बोन, यहाँ पे आके क्या बना रही है, एक जॉइंट बना रही है, जो उसको अपन बोलते हैं कार्टिलेज से यहाँ पे जॉइंट बन रहा है, वो बोलते हैं सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो ये बात हो गई आपके 4 बोन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जॉइंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं, जॉइंट की बात करें, 4 जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेल्विस के अंदर। फर्स्ट अपन बात करें कौन कौन से, फर्स्ट आपका सैक्रो इलियक जॉइंट, कौन सा है, सैक्रो इलियक जॉइंट। दूसरा आता है आपका सैक्रो कोकिक्सियल जॉइंट। थर्ड है आपका, जिसके अंदर आपके सैक्रो जो कोकिक्सियल जॉइंट है ये कितना होता है, एक होता है। सैक्रो इलियक जॉइंट होते हैं 2 होते हैं। नेक्स्ट है आपका आता है सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट, सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट। तो 2 जॉइंट ही आपके, थर्ड जॉइंट आपका सैक्रो कोकिक्सियल और 4th जॉइंट होता है आपका सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट। ऐसे कुल मिला के आपके 4 जॉइंट होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कौन कौन से होते हैं, जो सैक्रम और कोकिक्स के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वो कौन सा कहलाएगा, सैक्रो कोकिक्सियल जॉइंट। सैक्रम और इलियम के बीच में, ये आपका सैक्रम पार्ट है, ये आपका इलियम बोन है, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो कौन सा होगा, सैक्रो इलियक जॉइंट। तो एक जॉइंट तो इधर प्रेजेंट है आपके इनोब्रेंट बोन, दूसरा इस बोन के अंदर प्रेजेंट है। टोटल कितने जॉइंट हो गए आपके, 2 सैक्रो इलियक जॉइंट। लास्ट है सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट, जो क्या कर रहा है, दोनों इनोब्रेंट बोन को फ्रंट से एंटीरियर पार्ट से क्या कर रहा है, वहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट कौन सा कहलाएगा आपका, सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट, या कार्टिलेजिनस भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो ये जॉइंट की बात हो गई। नेक्स्ट बात करूँ मैं लिगामेंट की, कि कितने लिगामेंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल से इतना ध्यान रखना, आपके 4 जॉइंट हैं, 4 जॉइंट तो लिगामेंट होंगे ही होंगे। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा जो लिगामेंट है वो कौन कौन से हैं आपके, जो इशियल स्पाइन, एक तो कहाँ बन रहा है, इशियल स्पाइन के अंदर जो लिगामेंट बन रहा है उसको अपन बोलते हैं बाई स्पाइनियस। कौन सा बोलेंगे, बाई स्पाइनियस लिगामेंट, जो इशियल स्पाइन के बीच में बन रहा है। इसके अलावा ट्यूबरोसिटी के बीच में या इशियल ट्यूबरोसिटी के बीच में जो वहाँ लिगामेंट बन रहा है उसको बोल सकते हैं अपन बाई ट्यूबरस। कौन सा बोलेंगे, बाई ट्यूबरस लिगामेंट। तो ऐसे कुल मिला के आपके 6 लिगामेंट होते हैं, जिसके अंदर 4 आपके जॉइंट वाले लिगामेंट है और 2 आपके कौन से हैं, बाई स्पाइनस एक और एक बाई ट्यूबरस। ऐसे कुल मिला के आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 6 लिगामेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करने वाला हूँ मैं एनाटॉमिकली। अगर अपन डिवीजन की बात करें यहाँ पे, तो एनाटॉमिकल आपके पेल्विस को अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ब्रिम से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पेल्विस है, तो पेल्विस बैक पोर्शन की अपन बात करें तो बैक में क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे आपके
क्या प्रेजेंट है, सैक्रम और कोकिक्स, क्या प्रेजेंट है, सैक्रम और कोकिक्स। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के अंदर क्या है वहाँ पे, प्यूबिस। मैं बात करूँ मेरा फ्रंट की, तो फ्रंट में क्या है, प्यूबिस, और बैक में क्या है वहाँ पे आपके सैक्रम और कोकिक्स। तो ये आपकी बात हो गई। अब बात करें कि आपके सैक्रम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये जैसे S1 है, सैक्रल प्रोमोन्टरी है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है आपके लंबर वर्टिब्रा, क्या है, लंबर वर्टिब्रा। फ्रंट की बात करें, फ्रंट में मेरे ऊपर एक सिम्पाइसिस प्यूबिस के ऊपर क्या पार्ट प्रेजेंट है, एब्डोमन, क्या बोल सकता हूँ, एब्डोमन, ठीक है। सिम्पाइस आपके सैक्रल और सामने आपके सिम्पाइसिस से प्यूबिस से अपन बोल सकते हैं प्यूबिस। तो बात करें अपन कि यहाँ पे ये जो सर्कल है, क्या है, ये जो सर्कल है, ये जो पार्ट है वो क्या होता है आपका, ब्रिम कहलाता है, क्या कहलाता है, और ब्रिम। और यही क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कि ट्रू पेल्विस कौन सा है और फॉल्स पेल्विस से कौन सा है। तो ब्रिम क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है यहाँ पे, कि क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ट्रू पेल्विस कौन सा है और फॉल्स पेल्विस से कौन सा है। तो ब्रिम के द्वारा डिफरेंशिएट किया जाता है ट्रू पेल्विस कौन सा है, फॉल्स पेल्विस से कौन सा है। तो यहाँ से समझ सकते हो आप कि ट्रू पेल्विस कौन सा और फॉल्स पेल्विस से कौन सा है। फॉल्स पेल्विस ये आपका डिफरेंशिएट कर रहा है। तो इस ब्रिम की जो ऊपर का जो पार्ट है या ऊपर का जो पोर्शन है वो कहलाता है आपका फॉल्स पेल्विस। ब्रिम के ऊपर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका फॉल्स पेल्विस। तो अपन फॉल्स पेल्विस की बात करें, इसकी बाउंड्रीज की मैं बात करूं यहाँ पे, तो बाउंड्रीज में कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी, सामने एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है और लेटरल क्या है। एंटीरियर की बात करें तो क्या होगा, सामने ब्रिम के ऊपर की बात करें अपन, सामने क्या होगा, एब्डोमेन। पीछे क्या है, पोस्टीरियर, वहाँ पे आपका पोस्टीरियर क्या है, लंबर वर्टिब्रा। क्या है, पोस्टीरियर है, लंबर वर्टिब्रा है वहाँ पे पोस्टीरियर। इसके अलावा लेटरल की बात करें तो लेटरल में आपको क्या देखने को मिल रहा है वहाँ पे, लेटरल में क्या देखने को मिल रहा है वहाँ पे, इलियम। क्या देखने को मिलेगा, इलियम आपको देखने को मिलेगा। तो ये बाउंड्रीज की बात होती है फॉल्स पेल्विस की। काम क्या करता है फॉल्स पेल्विस से, इसके और कोई फंक्शन नहीं है, केवल एक काम करता है, ये सपोर्ट प्रदान करता है। क्या करेगा वहाँ पे, सपोर्ट का काम करता है केवल। ट्रू पेल्विस की बात करूं, ट्रू पेल्विस जो ब्रिम से, ये तो ऊपर वाले की बात थी, ब्रिम से जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है आपका, ट्रू पेल्विस कहलाता है। और ट्रू पेल्विस क्या काम करता है, इसके अंदर तीन बातें आती हैं, तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। तीनों का अपन यहाँ पे तीनों के अंदर जो डायमीटर्स पढ़ेंगे तब तीनों के अंदर डायमीटर्स की बात करेंगे। इनलेट के अंदर कितने डायमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर डायमीटर होते हैं, कैविटी के अंदर क्या है, आउटलेट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर, अपन पूरी बात करेंगे डायमीटर्स के अंदर। या इतने याद रखना है, ट्रू पेल्विस के अंदर तीन स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको पूछे जनरली कि ट्रू और फॉल्स पेल्विस के अंदर ऐसा कौन सा पेल्विस है या ऐसा कौन सा पार्ट है पेल्विस का जो वहाँ पे लेबर की जो प्रोसेस होती है उसको कंडक्ट करवाने में वहाँ पे उसके काम में होता है, उसका फंक्शन होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा कि जो ट्रू पेल्विस है वो क्या करवाता है, लेबर कंडक्ट करवाता है। क्या करवा रहा है, लेबर कंडक्ट करवा रहा है। कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन है कि लेबर कौन सा पेल्विस है, ट्रू फॉल्स के अंदर कौन सा पेल्विस है वो लेबर कंडक्ट करवाता, तो आंसर होना चाहिए आपका कौन सा, ट्रू पेल्विस। इसकी बाउंड्रीज की अगर बात करें कि ये पेल्विस है, नीचे की बात करें अपन कि ब्रिम के जो नीचे को जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, ट्रू पेल्विस होता है। तो बाउंड्री की बात करो, पीछे क्या होगा वहाँ पे, सैक्रम और कोकिक्स। बैक पोर्शन के अंदर क्या है, सैक्रम और कोकिक्स। सामने की बात करें तो क्या है, सिम्पाइसिस, प्यूबिस या प्यूबिस बोल सकते हैं अपन। और अगर लेटरल की बात करें तो लेटरल यहाँ पे क्या आएगा आपके, सिम्पाइसिस, प्यूबिस से क्या आते हैं यहाँ पे कि जो ईसियम पार्ट है, ईसियम के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, ईसियम के अंदर एसिटाबुलम कैविटी आती है, ऑब्टूटर फोरामेन आता है, ईसियल स्पाइन, ट्यूब्रोसिटी आती है, स्पाइन आता है। तो वो किसके अंदर है, ईसियम के अंदर। ठीक है, तो जनरली अभी अपन ने पढ़ लिया कि ट्रू पेल्विस क्या होता है, फॉल्स पेल्विस से क्या होता है। अब एक जनरल और बात कर सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो ब्रिम है, ये जो
ब्रिम है, इस ब्रिम के अंदर वहाँ पे क्या होते हैं, लैंडमार्क प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लैंडमार्क प्रेजेंट होते हैं। और लैंडमार्क कितने होते हैं, 9 लैंडमार्क यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो समझेंगे इसको, लैंडमार्क को अपन। ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स सेक्शन और ऑब्लिक सेक्शन। ठीक है, तो इसमें अपन लैंडमार्क की बात करते हैं, टोटल 9 लैंडमार्क की बात करेंगे अपन। फर्स्ट से स्टार्ट होता है आपका सैक्रल प्रोमोंटरी से। कहाँ से स्टार्ट होगा, सैक्रल प्रोमोंटरी। उसके बाद में आती है आपकी एला और विंग्स, जो मैंने बताई थी आपको यहाँ पे, ये क्या आपका एला और विंग्स। इसके बाद में ये आएगी आपके यहाँ एला और विंग्स। इसके बाद में सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट के बाद में ये क्या है, इलियोपेक्टिनल लाइन। कौन सी है, इधर बना सकते हो आप जनरली, इलियोपेक्टिनल लाइन। इलियोपेक्टिनल लाइन के बाद में आता है आपका इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। तो यहाँ पे क्या आपका इलियोपेक्टिनल एमिनेंस है, ये दोनों क्या हैं, इलियोपेक्टिनल लाइन है, ये दोनों क्या हैं आपके सैक्रोइलियक जॉइंट है। इलियोपेक्टिनल लाइन के बाद में इलियोपेक्टिनल एमिनेंस बनता है। एमिनेंस के बाद में बनेगा वहाँ पे, यहाँ बनता है आपको पेक्टिनल लाइन। क्या बनेगा यहाँ पे, पेक्टिनल लाइन। एमिनेंस बन गया, उसके बाद में आता है पेक्टिनल लाइन। पेक्टिनल लाइन के बाद में आता है आपका यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल। क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे सैक्रल प्रोमोंटरी। उसके बाद में आता है आपका एला और विंग्स। उसके बाद में सैक्रोइलियक जॉइंट। उसके बाद में इलियोपेक्टिनल लाइन, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। उसके बाद में आता है आपका पेक्टिनल लाइन। क्या आएगा, पेक्टिनल लाइन। क्या आ रहा है, पेक्टिनल लाइन। पेक्टिनल लाइन के बाद में क्या आएगा आपका यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट। क्या बोलेंगे वहाँ पे, प्यूबिक क्रेस्ट। जो यहाँ पे आपको आता है आगे की जो लाइन होती है वहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट के बाद में प्यूबिक ट्यूबरकल। और प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद में कौन सा आता है आपका, सिम्पाइसिस प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद में क्या आएगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो टोटल आपके क्या होता है, 9 लैंडमार्क होते हैं। सैक्रल प्रोमोंटरी, एला और विंग्स, इलियोपेक्टिनल, सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियोपेक्टिनल लाइन, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। उसके बाद में पेक्टिनल लाइन, पेक्टिनल लाइन के बाद में प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, और उसके बाद में आता है आपका लास्ट सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो कुल मिला के आपके टोटल कितने होते हैं, 9 लैंडमार्क होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं प्लेन के बारे में बात करता हूँ। प्लेन कि पेल्विस के अंदर अपन प्लेन की बात कर रहे हैं अब, इनलेट, केविटी और आउटलेट के अंदर कौन सी प्लेन प्रेजेंट होती हैं, क्या नाम होता है, क्या फंक्शन करती है वहाँ पे। जैसे ये आपका सैक्रम पार्ट है, बैक में क्या है आपके पोस्टीरियर सैक्रम और कोकिक्स हैं, और फ्रंट की बात करें तो क्या है वहाँ पे सिम्पाइसिस प्यूबिस। इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करें, यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे सिम्पाइसिस प्यूबी है, जो सिम्पाइसिस प्यूबिस का ये कौन सा है, अपर बॉर्डर, ये कौन सा है, मिडल बॉर्डर, और ये कौन सा है, लोअर। इसको बोल सकते हो अपर बॉर्डर प्यूबिस, मिडल बॉर्डर प्यूबिस और लोअर बॉर्डर प्यूबिस बोल सकते हैं जनरली। ये आपका क्या है, सैक्रम पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपके मिड में S2, S3 पार्ट आ जाते हैं, और ये क्या आपका C4 पार्ट है। बॉर्डर की बात करें, जो इनलेट है, इनलेट की प्लेन की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, इनलेट का जो बॉर्डर है वो आपके स्टार्ट होगा सैक्रल प्रोमोंटरी से स्टार्ट होगा, S1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, अपर बॉर्डर प्यूबिस तक। S1 से अपर बॉर्डर और प्यूबिस तक जो आपका प्लेन जा रहा है वो कहलाएगा आपका प्लेन ऑफ इनलेट। इसका दूसरा नाम है सुपीरियर स्ट्रेट। क्या बोल सकते हैं इसको, सुपीरियर स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है केविटी का जो पार्ट है, केविटी वाले के प्लेन की बात करें तो केविटी के अंदर कौन सा होगा आपका, S2, S3 से स्टार्ट होगी, जो कहाँ तक जा रहा है, मिडल
सिम्पाइसिस प्यूबिस तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? मिडिल बोन और सिम्पाइसिस प्यूबिस वहाँ तक जा रहा है। वो कौन सा होगा? आपका केविटी का प्लेन होगा। और उसका नाम क्या है? दूसरा नाम बोले इसको बोल सकते हैं, उसके अंदर कैसे आ रही है? आपकी अपवर्ड आ रही है। ठीक है, ये यहाँ तक बात थी। नेक्स्ट एक आता है इंक्लिनेशन। क्या आता है? इंक्लिनेशन। इसके अंदर जनरल ध्यान रखना, जो नॉर्मल जो इंक्लिनेशन जो एंगल होता है, क्या होता है? नॉर्मल इंक्लिनेशन जो लाइन होती है वो हमेशा वैसे तो जनरली आपकी S1 से ड्रॉ होती है, सैक्रल प्रोमोटर से हमेशा उसको अपन डिनोट करते हैं, वहाँ से ड्रॉ करते हैं। और जो नॉर्मल जो एंगल होता है, जैसे ये आपकी S1 है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपका क्या है? सिम्पाइसिस प्यूबिस पार्ट है। तो ये S1 है, यहाँ से स्टार्ट होकर सिम्पाइसिस प्यूबिस तक जा रही है। तो इसका जो एंगल होता है वो नॉर्मल कितना होता है? वहाँ पे 55 डिग्री। कितना होता है? 55 डिग्री होता है। ठीक है, अगर वहाँ पे आपका जो 55 डिग्री का जो एंगल है वो धीरे धीरे ज़्यादा होगा, मोर होगा, बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो फीटस के अंदर क्या होता है? वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे जो इंगेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? देरी होती है। तो ये बात ये जब लेबर प्रोसेस पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे। तो नॉर्मल आपको याद रखना है कि जो इंक्लिनेशन जो एंगल होता है कितना होता है? 55 डिग्री होता है वहाँ पर। ठीक है, ये अभी तक अपन बात की। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आने वाला है, टॉपिक आने वाला है पेल्विस के अंदर, उसकी अपन बात करेंगे और वो है आपका डायमीटर्स। डायमीटर्स यहाँ से अगर एग्ज़ाम की कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ। डायमीटर अपन नेक्स्ट क्लास में बात कर सकते हैं। उससे पहले आपको जनरली बता सकता हूँ मैं कि क्या अपन ने बात की थी अभी कि इनलेट कैविटी और आउटलेट क्या होता है वहाँ पे, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस कौन सा होता है। तो जो सिम्पाइसिस प्यूबिस है, ये जो आपको पार्ट, ये आपको बाउंड्री देखने को मिले, सैक्रल प्रोमोन्टरी है, ये सामने आपके फ्रंट के सिम्पाइसिस प्यूबिस, ये जो आपको बाउंड्री देखने को मिल रही है, ये जो बाउंड्री क्या होती है? आपकी ब्रिम होती है। क्या होती है? ब्रिम होती है। इसके जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? आपका फॉल्स पेल्विस कहलाता है। ऊपर का जो पार्ट कैसा है? फॉल्स पेल्विस कहलाता है। और इसके नीचे का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? आपका ट्रू पेल्विस कहलाता है। और ट्रू पेल्विस को 3 अपन में डिवाइड कर सकते हैं, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। तो इनलेट क्या होती है? जो अंदर का जो पार्ट है आपका क्या है? ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पे ब्रेन के, वो कौन सा आपका इनलेट पार्ट है। जो बीच का जो मिडिल पोर्शन है आपका क्या है? मिडल जो पोर्शन है आपका, ये स्पाइन वाला जो पार्ट वगैरह आ रहा है, ये क्या आपका कैविटी पार्ट कहलाता है। और जो आप बाहर से देख रहे हो जो ट्यूबिसिटी वाला जो पार्ट है या जो कोकिक जेल वाला जो पार्ट है, वो क्या कहलाता है? आपका आउटलेट पार्ट कहलाता है। तो इनलेट, कैविटी और आउटलेट की अपन ने बात की। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की, अपन डायमीटर्स की बात करने वाले हैं। जनरली आपको समझ में आ गया होगा अभी तक सुपरफिशियल। नेक्स्ट क्लास में अपन डायमीटर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है,